नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। दोपहर दमदार में शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। भोपाल में एमडी ड्रग सिंडिकेट मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। अवैध ठिकानों पर चला है बुलडोजर। करोड़ों के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने की कार्रवाई। करीब 50 करोड़ की जमीन को खाली करवाने पर यह कार्रवाई हुई है। देहात एसपी, एसडीएम समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो भोपाल में एमडी ड्रग सिंडिकेट मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। यासीन मछली के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला है। करोड़ों के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। करीब 50 करोड़ की जमीन को खाली कराने की कार्रवाई हुई है। देहात एसपी, एसडीएम समेत भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। इस वक्त की बड़ी खबर, भोपाल एमडी ड्रग सिंडिकेट मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है पुलिस की तरफ से। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, बताया जा रहा है कि करोड़ों का अवैध कब्जा था जिसको प्रशासन ने जिस पर कार्रवाई की कराई है और खाली इसको कराया है। ज्योति, करोड़ों नहीं 100 करोड़ की संपत्ति है। 100 करोड़ कितने जीरो होते हैं गिनने में बहुत समय लग जाएगा एक सामान्य व्यक्ति को। मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, ये एक कारखाना है जिसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसे ढहाया जा रहा है। दरअसल जो हाई प्रोफाइल ड्रग्स सिंडिकेट का मामला भोपाल में सामने आया था, उसमें जो आरोपी यासीन, ड्रग पैडलर यासीन और शाहवर अहमद उर्फ मछली, उनके अवैध ठिकानों, उनसे जुड़े हुए जो करीबी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके अवैध ठिकानों पर आज प्रशासन ने, जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस बल ने एक साथ कार्रवाई की है। 6 कुल ऐसे ठिकानों को चिन्हित किया गया है जो हठाई खेड़ा डैम के पास हैं और उन्हें तोड़ा जा रहा है। इसमें कारखाना है, कारखाना के साथ साथ ही यहाँ पर वेयर हाउस है, एक मदरसा भी है। इसके अलावा होटल और रिसोर्ट्स भी प्रशासन चिन्हित कर रही है जिन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। दरअसल यासीन और शाहवर उर्फ मछली ये ऐसे ड्रग पैडलर हैं जो सिर्फ ना ड्रग की तस्करी करते थे बल्कि युवतियों का शोषण करते थे। उनके शोषण के कई वीडियोस जो है उनके मोबाइल में पाए गए हैं और ये पूरी चैन मार्केटिंग की तरह, कभी जो क्लब पार्टियां होती हैं, नाइट क्लब पार्टी होती है, वहाँ पर ये लड़कियों को आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए ड्रग्स देते थे और धीरे धीरे जब ये ड्रग्स की आदी हो जाती थी लड़कियाँ तो उनका यौन शोषण किया जाता था, वीडियो बनाया जाता था और फिर ब्लैकमेल किया जाता था। और इस मामले में लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसके बाद अब अवैध ठिकानों को चिन्हित करके उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है और लगातार यहाँ पर करीब 7 बुलडोजर्स हैं और सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय स्थिति ना हो। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हथाई खेड़ा डैम के ठीक बगल की तस्वीर है। बहुत प्राइम लोकेशन है लेकिन जमीन सरकारी है। पहले प्रशासन इन्हें खाली करने का मौका दिया, ऐसा एसडीएम का दावा है। इसके बाद जब ये जगह खाली नहीं की गई, आप देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कितनी प्राइम लोकेशन है। ये डैम है, हथाई खेड़ा डैम है और इस डैम के ठीक बगल ये कारखाना यहाँ पर खोला गया था और इसके अंदर भी जो मदरसे हैं और जो अन्य घर बनाए गए हैं उनको भी प्रशासन तोड़ रहा है। 7 बुलडोजर यहाँ पर लगाए गए हैं और इस 7 अलग अलग बुलडोजर के जरिए अलग अलग ठिकानों पर पुलिस और जिला प्रशासन, नगर निगम की टीम पहुँच रही है क्योंकि लगातार ये मांग भी की जा रही थी कि जो अवैध ठिकाने हैं जहां से ये ड्रग पैडलिंग होती थी या जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा है वहां बुलडोजर एक्शन हो। और अब जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने इन जगहों को चिन्हित किया है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। और इस संपत्ति का आकलन जो अभी की कीमत के अनुसार किया जा रहा है, यानी कि जब ये संपत्ति ली गई थी, यानी कि जब इस पर कब्जा हुआ तब करीब 50 लाख के आसपास थी, माफ कीजिएगा 50 करोड़ के आसपास थी और अब ये 100 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा अमाउंट है ये और इतनी बड़ी संपत्ति पर, जो सरकारी संपत्ति थी, उस पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया और यहाँ पर कारखाने, वेयर हाउसेस चलाए जा रहे थे। तो आने वाले समय में और बड़ी कार्रवाइयाँ इस मामले में देखने को मिल सकती है क्योंकि जो ड्रग पैडलर यासीन हैं या शाहवर हैं, इनके परिवार के लोग जो शरीफ मछलियों भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में कई तरीके के राजनीतिक सवाल भी उठ रहे थे लेकिन अब प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बिल्कुल आकाश, दिख रही है कि कितने बड़े पैमाने पर अब एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे में ये भी संभव है, जिस तरीके से आप कह भी रहे हैं, कि आने वाले वक्त पे कुछ और उनके इस पूरे मामले में जो जांच के दायरे में आ रहे हैं उनकी भी संपत्ति पर इसी तरीके का एक्शन प्रशासन आने वाले वक्त में ले।
बिल्कुल, क्योंकि जो रिश्तेदार हैं, जो परिवार के लोग हैं, जिनके नाम पर संपत्तियां जो है वो सरकारी ज़मीनों पर अगर बनाई गई हैं, तो आने वाले समय में उस पर भी कार्रवाई संभव हो सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल कुल 6 ऐसे जगहों को चिन्हित किया है, जिन जगहों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जहां पर ये बुलडोज़र आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक गली है और अंदर भी एक मकान है जहां पर मदरसा संचालित होता था, उसे भी अवैध के तौर पर चिन्हित किया है कि वो अवैध जमीन पर बनाई गई, तो उसे भी तोड़ा जाएगा। जी, कुल 6 ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है और जिन्हें गिराया जा रहा है, क्योंकि ये मामला जिस तरीके से संगीन है कि लड़कियों का शोषण करना, और न सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़कों के साथ मारपीट करना, उनकी वीडियो बनाना, उन्हें बंधक बनाना, ये तमाम आरोप हैं। मैं एक बार एसडीएम विनोद जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करता हूँ। सर, क्या कार्रवाई है, कितने बल तैनात है, कितनी जेसीबी और कितने ठिकानों को चिन्हित किया गया है, संपत्ति कितनी की होगी? 6 जगह पे कार्रवाई हो रही है और करीब 200 पुलिस बल हैं और 6 अलग अलग ठिकानों पर हो रहा है कार्रवाई। और उन पे 7 जेसीबी मशीन तैनात की गई हैं और इतने ही 200 करीब पुलिस में। इसकी कितनी अनुमानित लागत अभी के हिसाब से? बाजारू मूल्य सारी 6 प्रॉपर्टी का जो असेसमेंट किया जाए तो 90-100 करोड़ के आसपास। सर, ये आप लोगों ने कब चिन्हित किया कि अवैध है? क्या और भी इनके अवैध जो मकान हैं या घर हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है? इसमें क्या क्या शामिल है? जगह चिन्हित किया, 6 जगह चिन्हित किया है इस एरिया में। जो उनमें क्या क्या शामिल है 6 जगहों? रिसोर्ट भी है, शादी घर है और कारखाना है, ये गोदाम है। ये यासीन मछली और जो शाहवर अहमद मछली हैं, उनसे जुड़े हुए ही लोग हैं सभी जिनके मकान चिन्हित? जो नगर निगम ने नोटिस दिए हैं, मैंने अब आपको पढ़ के बताए हैं, वही लोग इसमें शामिल हैं। अच्छा, उन सारे लोग के नाम मैंने एक बार अभी पढ़े थे। वो लोग, इनमें 6 लोकेशन पे अलग अलग लोग शामिल हैं, जिसमें ठीक है, वो 6 अलग अलग लोकेशन हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है। और इसमें रिसोर्ट्स भी हैं, मैरिज गार्डन्स भी हैं, जिन पर कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई आप देख रहे हैं, ये पूरा कारखाना लगभग पूरी कगार पर है। 2 जेसीबी 2 बुलडोजर यहाँ पर एक साथ तैनात की गई हैं। इसके बगल जो सड़क जा रही है उसके अंदर भी जो कार्रवाई हो रही है, वहाँ पर भी अलग अलग जो मकान जो 6 स्थान चिन्हित किए गए, वहाँ एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, जो सामान है, शायद कुछ पैकेजिंग का सामान है, वो भी आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। मेरे सहयोगी अभिषेक आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इन्होंने अगर अंदर से सामान खाली किया होता तो वो सामान ज़रूर बच सकता था, लेकिन नगर निगम ने जब नोटिस दिया तो इस जगह को खाली नहीं किया गया। इस वजह से संभवतः अब ऐसी कार्रवाई की जा रही कि जो अंदर है अब उसका भी नुकसान जो लोग जिनके नाम पर संपत्तियाँ थी उन्हें भुगतना पड़ेगा। जी आकाश, तो हमारे सहयोगी हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे भोपाल से। आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे मामले में एमडी ड्रग पैडलर यासीन मछली की प्रॉपर्टी पर एक्शन लिया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन। शुक्रिया आकाश, हम ताज़ा अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल